हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनए ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नौशाद खान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्रामर का एक और टॉपिक है जो है वर्ब। वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है, खासकर प्रथम, द्वितीय और तीसरी, थर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग काफ़ी दिक्कतें आती है हम लोगों को। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखकर आराम से इसका उच्चारण सीख सकें और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म और इसका अर्थ आप जान सकें, ताकि आपके शब्दकोश में भी वृद्धि हो सके। तो आइए सीखते हैं वर्ब्स के बारे में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म किस प्रकार होती है, कौन कौन से, बहुत से नए शब्द आपके सामने आएंगे इसके अंदर। सबसे पहला शब्द है अब्यूज़। देखिए, उच्चारण की जहाँ तक बात है, आप उच्चारण को बिल्कुल वैसा ही उच्चारित कीजिए, वैसा ही बोलिए जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। आप हेडफोन लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बार बार उसको रिपीट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। मेरे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा दोहराने की कोशिश कीजिए, तब आपका उच्चारण भी ठीक और सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला जो शब्द है वो है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना या दुरुपयोग करना। इनको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। मेरे पास में, मैं अभी इसमें हिंदी में लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और इस वीडियो को पॉज करने के बाद में जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी, चाहें तो जहाँ जिस जो आप नोट्स बना रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, उन नोटबुक्स में आप इनको लिख भी सकते हैं। इसका उच्चारण भी लिखिए और इसका अर्थ भी, हिंदी अर्थ भी लिखिए। तो पहला शब्द है अब्यूज़। ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। एक्ट का अर्थ होता है अभिनय करना या कार्य करना। ऐड, ऐड का अर्थ होता है जोड़ना। एडिड, एडिड। एडमायर, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। एडमायर्ड, एडमायर्ड। इसके बाद है एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, राय देना। अलाउ, अनुमति देना। अलाउड, अलाउड। आंसर, आंसर का अर्थ होता है उत्तर देना, जवाब देना। आंसर्ड, आंसर्ड। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना। अपीयर्ड, अपीयर्ड। नेक्स्ट अपॉइंट। अपॉइंट का अर्थ होता है किसी भी नौकरी के लिए अपॉइंट करना, जिसका हिंदी अर्थ है नियुक्ति देना। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। इसे टेड नहीं बोलकर टिड कहेंगे। अराइज, अराइज का मतलब होता है उगना या उठना। अरोज, अराइजन। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है। अरेस्टेड, अरेस्टेड। अराइव, अराइव का अर्थ होता है पहुंचना, गाड़ी का पहुंचना या किसी व्यक्ति का कहीं पहुंचना। अराइव्ड, अराइव्ड। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, सवाल पूछना या पूछना। आस्क्ड। अब इस डी को ट का साउंड देंगे यहाँ पर। आस्क्ड, आस्क्ड। अटैक, अटैक का मतलब होता है
आक्रमण करना, अटैक्ट, अटैक्ट। नेक्स्ट, अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, अवोक, अवोक। बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, रोटी सेकना या किसी और चीज़ को आग में सेकना, बेक्ड। अब इस डी को भी टी का साउंड देंगे, बेक्ड, बेक्ड। बार्क, बार्क का मतलब होता है कुत्ता जब भौंकता है तो उसके भौंकने को इंग्लिश में कहा जाता है बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। बैद, बैद का मतलब स्नान करना, नहाना, ये वर्ब है। इसमें से अगर ई हटा दिया जाए तो ये बाथ बन जाता है, ये नाउन है और अभी ये है एक वर्ब है। बैद्ड, बैद्ड। बी, बी का अर्थ होता है होना, सेकंड फॉर्म वॉज या वर, जो कि हम पास्ट टेंस में काम में लेते हैं। और बी इन थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के जस्ट बाद में हम लोग जो बी का फॉर्म काम में लेते हैं वो थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। बेयर, बेयर का मतलब होता है ढोना या बेयर का मतलब होता है ढोना, बेयरिंग। बोर, बॉर्न। और बेयर का मतलब यहाँ पर बेयर का अर्थ होता है जन्म देना, बोर, बॉर्न। बिकम यानी बनना, बिकेम, बिकम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है इसकी। बैग, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, बैग्ड, बैग्ड। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना या शुरुआत करना, बिगेन, बिगन। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव्ड, बिहेव्ड। बी होल्ड, बी हेल्ड, बी हेल्ड। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव्ड, बिलीव्ड। बेंड, बेंड का मतलब होता है मोड़ना या मुड़ना या झुकना, बेंट, बेंट। बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, बेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, बेट, बेट, बेट। बिड यानी बोली लगाना, जब बोली लगाते हैं किसी भी चीज़ की नीलामी के अंदर तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बिड। सेकंड फॉर्म बेड, थर्ड फॉर्म बिडन। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना, बाउंड, बाउंड। बाइट, बाइट का अर्थ होता है काटना, दांतों से काटना खासकर। सेकंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। दांतों से अगर हम कोई चीज़ काटते हैं तो भी बाइट, कुत्ता अगर किसी को दांतों से काट लेता है तो भी बाइट, सांप डस लेता है तो भी बाइट। ब्लीड यानी खून का बहना, ब्लड, ब्लड। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। ब्लो, ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना या फिर धमाके से उड़ा देना, ब्ल्यू, ब्लॉन। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है निराधार बड़ी बड़ी बातें करना, बोस्ट, बोस्टेड, बोस्टेड। बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबलना या उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड। बोरो,
डबल आर आएगा यहाँ पर, BORROW। बोरो, बोरो का अर्थ होता है उधार लेना, बोरोड, बोरोड। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, कोई भी चीज़ लेकर आना। ब्रॉट, ब्रॉट। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, खासकर किसी भी भवन का। और अगर आप भविष्य के निर्माण की बात करते हैं तो भी बिल्ड ही काम में आएगा, निर्माण करना, निर्मित करना। बिल्ट, बिल्ट। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना। बर्न्ट, बर्न्ट। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फटना, धमाके के साथ फटना, जैसे टायर में हवा भरी होती है वो फटता है। सेकंड फॉर्म बर्स्ट और थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट, तीनों फॉर्म्स एक जैसी ही होगी। बाय, बाय का अर्थ होता है खरीदना, बॉट, बॉट। कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना, कॉल्ड, कॉल्ड। कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना, लेकर जाना, कोई भी चीज़ सर पर रख के लेके जाना या कंधों पर उठा कर लेके जाना या हाथों में उठा कर लेके जाना। कैरीड, कैरीड। कास्ट, कास्ट का मतलब होता है डालना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, कास्ट, कास्ट, कास्ट। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कॉट, कॉट। चेंज, चेंज का अर्थ होता है बदलना या बदलाव करना, चेंज्ड, चेंज्ड। चेक, चेक का अर्थ होता है जांच करना, चेक्ड, चेक्ड। ये टी की आवाज़ देगा, चेक्ड। चूज़, चूज़ का अर्थ होता है चुनना या चुनाव करना, चोज, चोजन। क्लैप, क्लैप का अर्थ होता है ताली बजाना, सेकंड फॉर्म क्लैप्ड, थर्ड फॉर्म क्लैप्ड। क्लीन मतलब होता है साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लाइम, इसमें आप ध्यान रखिए बी साइलेंट होगा, क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या पहाड़ पर चढ़ना, इसके लिए हम काम में लेंगे क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है चिपक जाना, क्लंग, क्लंग। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना, कलेक्टेड, कलेक्टेड। कम यानी आना, केम, कम, थर्ड फॉर्म वापस सेम हो जाएगी इसकी। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है किसी की शिकायत करना, कंप्लेंट, कंप्लेंड। कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है किसी से राय मशवरा करना, या जैसे हम लोग जब डॉक्टर से बात करने जाते हैं, डॉक्टर से क्या लेते हैं हम लोग, परामर्श लेते हैं, तो परामर्श करना या राय लेना ये होता है कंसल्ट। कंसल्टेड, कंसल्टेड। कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, खाना पकाने की बात हो रही है, पकाना, कुक्ड, ये टी का साउंड देगा, कुक्ड। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, कॉपीड, कॉपीड। कॉस्ट, इसका अर्थ होता है कीमत होना या मूल्य होना, कॉस्ट, कॉस्ट, तीनों फॉर्म एक जैसी है। काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, कोई भी चीज़ जब पैसे गिनते हैं या कोई चीज़ को गिनते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं काउंट। और काउंट का मतलब होता है भरोसा करना भी होता है।
सेकंड फॉर्म काउंटेड, थर्ड फॉर्म काउंटेड। कवर, कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढक देना। सेकंड फॉर्म कवर्ड, थर्ड फॉर्म कवर्ड। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना। क्रैप्ट, क्रैप्ट। क्रॉस, क्रॉस का अर्थ होता है गति करके, चलकर या तैरकर पार करना। क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। क्राई, क्राई का अर्थ होता है रोना या चिल्लाना। क्राइड, क्राइड। कट, कट का मतलब होता है काटना। कट, कट तीनों फॉर्म एक जैसी है। डांस का मतलब होता है नाचना। डांस्ड, ये ट का साउंड रहेगा। डांस्ड। तो ये था वर्ब का हमारा पहला पार्ट। वर्ब के बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में हम लोगों ने बात की अभी। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ शब्दों को काम में लिया है, उपयोग लिया है, इसको हमने समझा है। इसके अलावा अगले वीडियोस में और भी हम लोग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।